Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Exam Hut. And dear students, today we try to complete our topic related with the modal auxiliary verb. In the previous lectures, we have already completed the uses of the modal auxiliary verb related with the will, shall, would, should, ought to, can, could. And now we come on the must, and must is very important according to the exam point of view. So without wasting your time, now we start the use of must. Let's join the class as soon as possible, dear students. Yes, in the previous lecture मैंने आपको बताया था previous lecture में कि हम जो है वो should and must को एक जगह पैरेलल कर सकते हैं, एंड वहां पर हम कहां पर इनको पैरेलल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स जनरली जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, उनके यूज में. वहां पर हमें जो है जब हम जूनियर क्लासेस की बात करते हैं तो वहां हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जब भी आपके पास ड्यूटी है तो ड्यूटी के लिए जो है हम कहां पर मस्ट एंड शुड दोनों को प्रेफरेंस दे सकते हैं. बट यहाँ पर एक चीज जब हम सीनियर क्लासेस में आते हैं या फिर हम कहीं कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो एक वर्ड ऐड हो जाता है दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए. वो हो जाता है कि यहाँ पर वो ड्यूटी जो है वो मोरल ड्यूटी से रिलेटेड होती है, एंड यहाँ जो वो ड्यूटी है वो मोरल ड्यूटी से रिलेटेड तो है बट वो आपके लिए कंपल्शन क्रिएट कर देती है. Here you have no choice. यहाँ पर जब must आ जाता है तो वहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती एंड आपको अपना काम करना ही पड़ता है. एंड शुड जो है वो आपके लिए एक एडवाइस एंड सजेशन की फॉर्म में क्रिएट होता है कि वहां पर आपको जस्ट सजेशन दिया जा रहा है, वहां आपकी चॉइस है कि आप उस ड्यूटी को कंप्लीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. बट मस्ट में हमारे पास सर्टेनिटी होती है, मस्ट में हमारे पास कंपल्शन होता है, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होता है. इसीलिए मस्ट जो है वो हमें क्या कर देता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ड्यूटी के पास देखते हैं ड्यूटी वर्ड ब्रैकेट में लिखा होता है या मोरल ऑब्लिगेशन वर्ड लिखा होता है, एंड वहां पर अगर आपको मस्ट एंड शुड दे दिया जाए तो जनरली वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको सेंटेंस की ट्रांसलेशन समझनी होगी. अगर सेंटेंस आपको ऐसा मीनिंग दे रहा है जहां पर आपके पास ऑप्शन है कि वहां पर आप अगर उसे अवॉइड करते तो उसका नेग्लेक्ट मीनिंग आपको कोई हार्म नहीं करेगा, तो वहां पर आप शुड को यूज करें. बट जब आप अगर उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं लेकिन नेग्लेक्ट करने के बाद उसका इंपैक्ट आप पर नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर आपको उसे मस्ट में कन्वर्ट करना होगा. तो इन बेसिक चीजों को हम सीखेंगे रूल्स के बिहाफ पर. देखिए हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा है मस्ट के लिए. देखिए अभी बताया मैंने कि मोरल ऑब्लिगेशन शुड के साथ पेयर करेंगे इसको आपको. और स्कूल्स में तो आपको अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो स्कूल्स में तो आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, तो मोरल ऑब्लिगेशन आपको शुड में भी मिलेगा एंड मस्ट में भी मिलेगा. वो जस्ट आपका क्लियर होगा डाउट ओनली ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस. जब आप सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर पाएंगे तभी उसका क्लियर होगा आपका फॉर्मेशन. अभी मैंने बताया आपको क्या एक्सप्रेस करेगा ये कंपल्शन. मस्ट का मतलब ही कंपल्शन है. देखिए I must encounter all my problems myself at any cost. मुझे हर कीमत पर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा. अब ये कहें कि यहाँ पर अगर हम शुड को रखें, ठीक है, कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को हर कीमत पर दूर करना चाहिए, तो यहाँ पर वो जस्ट मेरे लिए क्या है, मेरी एक मोरल ड्यूटी है कि हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए. लेकिन हम में से कितने जो है उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हैं. बहुत सारे जो है वो क्या हम देखते हैं कि सुसाइड कर लिया, टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में चले गए, तो वो नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर कंपल्शन है कि अगर हमने नहीं किया तो वो क्या है, सुसाइड कर रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है ना, और वो क्या है, डिप्रेशन में जा रहे हैं. तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हम पर आ रहा है, और जब भी आपका उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो वो आपके लिए मस्ट हो जाता है करना. तो अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं किया तो आपको आगे और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए उन्हें सोल्व करना जरूरी है. तो कंपल्शन हो गई. वी मस्ट फेस ऑल आवर एडवर्सिटीज आवरसेल्व्स.
अगेन एडवर्सिटीज प्रॉब्लम्स ही होती है कि जितनी भी आपकी एडवर्सिटीज हैं आपको खुद को फेस करनी होंगी, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। वन मस्ट फुलफिल वंस प्रॉमिस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, प्रत्येक को अपने वादे हर परिस्थिति में पूरे करने होंगे। द इंडियन आर्मी मस्ट फेस ऑल द चैलेंजेस, इंडियन आर्मी के लिए तो मस्ट ही होगा, वहां तो शुड होता ही नहीं है। कभी भी सोल्जर्स की बात आ जाए, हमारी कंट्री की ड्यूटी की बात आ जाए, तो वहां पर अगर किसी स्टूडेंट का बेस वीक है एंड वो ट्रांसलेशन में कंफर्टेबल नहीं है या वो इस लेवल पर नहीं है कि सेंटेंस के मीनिंग को समझ पाए, तो वहां पर उसे क्या करना होगा, वहां पर उसे इन चीजों को समझना होगा एंड उसे इंडियन आर्मी से रिलेटेड या कंट्री से रिलेटेड शुड एंड मस्ट में अगर कोई आपके पास ऑप्शन है तो आपको हमेशा मस्ट के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आई मस्ट ओबे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगेन पाकिस्तान मस्ट अडेयर टू जेनेवा कन्वेंशंस, मतलब जेनेवा कन्वेंशन जो होगा, जेनेवा में जो मीटिंग होगी वहां पर उसे क्या अपनी जवाबदारी देनी होगी। नेक्स्ट देखिए, मस्ट इज यूज्ड टू या टू शो दैट डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, ठीक है, एंड दैट डिटर्मिनेशन मीन टू से क्या हो गया कि जब आपके पास डिटर्मिनेशन तो है लेकिन आपने सिर्फ सोचना नहीं है, उसे करना भी है, ठीक है। वी मस्ट स्विम अक्रॉस द रिवर, आई मस्ट नॉट स्कैम टू bribery, you must surrender yourselves to the police, you must adhere to regularity and punctuality। मतलब यहाँ पर वो हमारी क्या बता रहे हैं, डिटर्मिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपने जो डिटर्मिनेशन डिसाइड किया है उसे आपको हर कंडीशन में कंप्लीट करना होगा। अगेन द मीनिंग इज रिलेटेड विद द कंपल्शन, यहाँ पर मीनिंग कंपल्शन का ही है, चाहे पॉइंट कितने भी क्लियर कर लो या कितने भी क्रिएट कर लो। मस्ट इज यूज टू शो ड्यूटीफुलनेस, अगेन आ गया मोरल ड्यूटी, बट यहाँ पर अगेन मैं बार बार बोलूंगी कंपल्शन कंपल्शन कंपल्शन, एक ही रूल है कंपल्शन, दैट्स इट। आपके पास जब कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको वो काम करना ही है, तो वो है आपका मस्ट। एवरी सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अभी आपको एक सेकंड पहले बताया कि जब भी कंट्री की बात आ जाए, सोल्जर की बात आ जाए, तो सिर्फ आपके पास एक ही अल्टरनेट होता है मस्ट, की हर सिपाही को अपने देश के लिए लड़ना होगा। वन मस्ट डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, ठीक है, प्रत्येक को अपने कर्तव्य निभाने होंगे। ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी फ्लॉलेसली एंड शी मस्ट सर्व हर हस्बैंड इन हिज इलनेस। अब यहाँ पर देखो, हम कहें कि ये तो शुड भी हो सकता है, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जो है आपको शुड दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरह शी शुड सर्व हर हस्बैंड इन हिज इलनेस, कि उसे अपने हस्बैंड की बीमारी में उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। वहां पर वो हमें सजेशन की बात दे रहा है और ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें हेल्प करनी चाहिए, ये हमें करनी चाहिए, वो हम समझ गए भाई। बट यहाँ पर हम ये कहें कि हमने मस्ट को यूज क्यों किया, अगेन मैं वही रूल आपको समझाना चाहूंगी, इफ दे गिव अस द नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे, अगर उसने अपने हस्बैंड की इलनेस में हेल्प ना की हो, सर्व ना किया हो, सेवा ना की हो, तो वहां पर क्या आएगा, या तो हस्बैंड एंड उसका रिलेशन खराब हो जाएगा या फिर हस्बैंड के साथ कोई ट्रेजेडी हो सकती है। तो क्या आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो इसलिए उन्होंने किसको कंसीडर कर दिया, मस्ट को कंसीडर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मस्ट इज यूज टू एग्जिबिट सर्टेनिटी, दो ही वर्ड्स हैं मस्ट के लिए, कंपल्शन एंड सर्टेनिटी, निश्चित, कोई भी चीज जब निश्चित है वही कि उसे हम कंपल्शन की फॉर्म में कह सकते हैं। द इंडियन टीम मस्ट विन द नेक्स्ट 2 मैचेस टू क्लिंच द सीरीज 5-0। अब ये कह रहे हैं क्लिंच मतलब जकड़ना, अगर उन्हें 5-0 से मैच को जीतना है तो अगले 2 मैचेस जीतने होंगे। बट हमारा बैड लक की हमारी इंडियन टीम जो है वो फाइनल में थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट कर गई, लेकिन फिर भी हम हमारी इंडियन टीम के साथ हैं कि उन्होंने फाइनल तक पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया, बट बैड लक, हर टाइम जो है वो लक साथ नहीं देता, तो कल शायद लक हमारे साथ नहीं था। सो लीव द टॉपिक, नाउ कम ऑन द टॉपिक। यहाँ पर वो सर्टेनिटी बता रहे हैं कि अगर उनको मैच मतलब 5-0 की सीरीज से जीतना है
तो वहां पर उन्हें जो है वो क्या करना होगा, वहां पर उन्हें नेक्स्ट 2 मैचेस जीतने होंगे। नेक्स्ट है देखो, मस्ट इज अप्लाइड टू एक्सप्रेस पावरफुल पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कर लीजिए यहाँ पर कि जब आप पावरफुल पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, यू मस्ट हैव रेड अबाउट सुभाष चंद्र बोस द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर जो है वो ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ये तो हर बच्चे के लिए निश्चित है कि उसने इनके बारे में तो सुना ही होगा। ही मस्ट बी द सेम बॉय दैट स्टोल माई बुक। ये वही, जरूर वही लड़का होगा जिसने मेरी किताब चुराई थी। तो जब आपकी पॉसिबिलिटी स्ट्रोंग होती है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, मस्ट को ही यूज करते हैं। चलिए भाई, जिस भी स्टूडेंट ने सारी क्लासेस देखी है उनके लिए क्वेश्चन है मेरे पास कि हम पॉसिबिलिटी के लिए इसके अलावा कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिए कि पॉसिबिलिटी में इनके अलावा और कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, मस्ट इज यूज्ड टू एग्जिबिट इनएविटेबल सिचुएशन। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि यहां पर सर्टेनिटी है, अब सर्टेनिटी को ही इन्होंने इनएविटेबल कर दिया। जो चीज पूरी तरह से स्थिर है, जिसे टाला ही नहीं जा सकता, जो पूरी तरह से सर्टेन है, वही इनएविटेबल है। देखो भाई, ही हु टेक्स बर्थ मस्ट डाई, जिसने जन्म लिया है उसे मरना होगा, ये सर्टेन है, इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। सिंपल सी एक ही बात है, चाहे कितने पॉइंट बना लो, बार बार एक ही बात कह रही हूं कि एक ही इसका रूल है कि आप जब सर्टेन है किसी चीज को लेकर, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, you have no other alternate, then you have to go with must। ठीक है, आपको must के साथ ही जाना होगा। A full-fledged war between India and Pakistan is must। ये कह रहे एक युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत बढ़िया वाला। One must keep oneself fit to work skillfully, कि अगर किसी को अच्छे से काम करना है तो अपने आप को फिट करना होगा। Everybody must join his duty right at 8:30। अब ये कह रहे हैं कि हर किसी को जो है वो यहाँ पर 8:30 पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, मीन टू से 8:30 तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, अगेन अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लिजेंसी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो आप पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर वो आप पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे कि अगर आप डेली रूटीन में लेट होते हो तो ऑफिस में आपको डांट पड़ सकती है, ठीक है, आप पर फाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाना पड़ेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमने अपनी 3 क्लासेस में, प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं। 4 से 5 लेक्चर्स इसके अपलोडेड हो चुके हैं। आई थिंक 3 लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 लेक्चर्स में यूजेस किए हैं। एंड जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स थे वो इंट्रो पर बेस्ड थे आपके, कि किस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब का पार्ट है एंड किस तरह से डिफरेंशिएशन है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, क्या डिफरेंशिएशन है। सेकंड जो है हमारा लेक्चर जो बेस था वो हमारा था कि किस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इंडिविजुअली वर्क करता है। बाकी जो हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे इनके यूजेस पर हैं। और हमने आपको बताया था, जिस तरह इंट्रो लेक्चर था, तो इंट्रो लेक्चर में आपको बताया गया था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, की मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होते हुए भी उनसे डिफरेंट रोल प्ले करती है। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम कि हमने जो कहा कि हमारा जो फर्स्ट हमने पार्ट किया वो था हमारे पास कैन का यूज। कैन को हमने जो है वो बेसिक पॉइंट में बताया कि ये आपकी किस चीज को दिखाएगा, कैपेसिटी को दिखाएगा, आपकी एबिलिटी को दिखाएगा। एंड हमने कहा कि ये जो है वो कमांडिंग फॉर्म रखता है। तो हमने कहा कि आप जो है परमिशन के लिए इसे कहते हैं, लेकिन परमिशन जो है वहां पर पोलाइटनेस को शो नहीं करता है, तो इसको अवॉइड किया जाता है। रूल्स में मिलेगा आपको, बट इसे अवॉइड करेंगे आप
आप जो है परमिशन के लिए इसे अगर आपके पास मे, वुड, कुड नहीं है, देन यू गो विद द कैन, अदरवाइज यू अवॉइड इट। क्लियर। थर्ड जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए हमने इसको यूज किया था, ठीक है। एंड कैन के पैरेलल हमने लिया था कुड को, कि कुड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का क्या हो जाएगा भाई, कैन की पास्ट फॉर्म में इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड जो हमने इसका रूल किया था कि जब आपकी पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी की बात होगी तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम यूज करेंगे कुड को, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या कहा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जब भी परमिशन की बात करते हैं तो वहां पर जो है हम किसको कंसीडर करते हैं, कुड को कंसीडर करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट की सेंस में मॉडर्न इंग्लिश इसको काफी कंसीडर करता है। देन जो है हमने कहा यहाँ पर कि जो थर्ड वन होगा आपका, थर्ड वन में हमने किया था मे को। हमने कहा कि मे को हम कहाँ कंसीडर करेंगे, मे जो है आपका, इसी में देखिए आप परमिशन की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो जब आप फॉर्मल परमिशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल परमिशन में हम हमेशा मे को कंसीडर करते हैं। हमने कहा सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए जो है हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं किसको भाई, हमारे मे को। अब हमने कहा कि थर्ड जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं आपके, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, मे को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक बेसिक आ गया कि पॉसिबिलिटी के लिए हमने तो कैन को भी यूज किया एंड पॉसिबिलिटी के लिए हमने तो मे को भी यूज किया। तो यहाँ दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होगा अभी बताएंगे आपको, देखिएगा। फिर हमने इसके बाद जो है पैरेलल किया था माइट को। तो माइट में जो स्टूडेंट्स हमने किया था, हमने कहा था कि ये अगेन जो है वो मे के पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे, कब, जब हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो वहां पर हम मे को रिप्लेस करेंगे माइट के साथ। अगेन मैं कह रही हूं कि पॉसिबिलिटी के साथ, और यहां पर ये जो दोनों पार्ट्स हैं आपके मे, माइट, कैन, कुड, तो कैन और मे को जो है हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर जो है वो क्या देखनी पड़ेंगी, क्लासेस देखनी पड़ेंगी कि कहां पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस में मे एंड कैन को यूज कर सकते हैं एंड कुड एंड माइट को कहां V2 के साथ यूज कर सकते हैं। ये आपको स्पेशली बताया गया क्लासेस में, मैंने पूरा एफर्ट लगाया है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चंस जो हैं वो श्योर एंड सर्टेन आते हैं। जिस तरह से टेंस जो है वो चाहे कितना भी ओल्ड टॉपिक क्यों न बन जाए, वहां से क्वेश्चंस अभी भी आते हैं। सेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वहां से क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। तो और साथ में पैरेलल मैंने ये भी बताया था कि ये अपने आप में कंफ्यूजिंग जो है वो टॉपिक है। एंड कंफ्यूजिंग क्यों है कि ये एक ही रूल जो है बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यूज हो सकता है। तो जब तक आप इसके रूल्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। एंड डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत माइनर डिफरेंशिएशन है। देखिए यहां पर जो है हमारे पास ये देखो, ये पॉसिबिलिटी आ गई भाई अगेन। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी के लिए तीन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो गए। तो तीनों में क्या डिफरेंशिएशन है आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुके हैं। यहां पर जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, तो हम किसके साथ जाएंगे, कैन के साथ जाएंगे। जब आपके पास स्लाइट पॉसिबिलिटी होगी या वीक पॉसिबिलिटी होगी तो हम मे के साथ जाएंगे। एंड माइट जो है वो आपकी क्या रखेगा, स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब जब आपकी पॉसिबिलिटी के चांसेस ना के बराबर होंगे तब हम माइट के साथ जाएंगे। मतलब किसी भी काम के होने की संभावना जब से स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, क्योंकि कैन में कमांडिंग फॉर्म है तो कैन में पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एंड हम जब बोलते हैं मे बी, तो मे बी मतलब शायद, तो 50-50% जब काम के होने के चांसेस रहते हैं, स्लाइट वीक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर
हम मे के साथ जाते हैं। थर्ड वन जो है वो आपका क्या है, वो है आपका माइट। जब कोई भी काम न के बराबर हो देन वी गो विद द माइट। देखिए नेक्स्ट जो हमने डिफरेंशिएशन किया था वो था हमारा वुड के साथ। एंड वुड वाला रूल आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्रीवियस क्लास जरूर देखनी है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक है। एंड वुड जो है वो टेंस के हिसाब से लगा लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है एंड होता है। तो यहां पर देखिए वुड जो है वो आपका कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, अभी मैं बता रही थी जैसे आपको कंडीशनल सेंटेंस में यूज होगा आपका, ठीक है। आपका इमेजिनरी सेंटेंस जब भी आएंगे तब आपका यूज होगा। एंड जब भी आपके पास क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। एंड इंट्रोगेटिव में आपके पास क्या होगा, इंट्रोगेटिव में आपके पास पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, तब हम वुड को कंसीडर करेंगे। विल का पास्ट तो आपका वुड होगा ही होगा, वहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। अब फिर जो है हमने क्या किया, शुड एंड ought to। शुड एंड ought to में आपको बताया गया था कि शुड और ought to को आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो जाएंगे तो वहां पर आपको इनका डिफरेंशिएशन बताएंगे कि कहां पर इनमें एक माइनर डिफरेंस है। तो शुड जो है वो जनरली स्टूडेंट्स कहाँ यूज होगा, जब आपको कोई मोरल ड्यूटी के बारे में बता रहा है, जब आपको कोई सजेशन दे रहा है, जब आपको कोई एडवाइस दे रहा है, ठीक है, वो सारी बातें आपको किसमें कंसीडर की जाती हैं, शुड में। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। लेकिन शुड के बेस पर मैंने आपको 7 से 8 रूल लिखवाए थे, ये सिर्फ जो है वो बेसिक रूल्स आपको बता रही हूँ एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में। एंड ought to भी सेम जो है वो आपकी सेंस कंसीडर करेगा। अब इसके अलावा जो है हमने एक मेजर डिफरेंस किया था किसमें, विल एंड शेल में। और ये जो डिफरेंशिएशन था ये आपका डिफरेंशिएशन बेस्ड था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पर बेस्ड था, कि जब आपका फर्स्ट पर्सन फ्यूचर टेंस में कंसीडर होगा तो शेल कंसीडर करेगा, एंड जब आपका सेकंड और थर्ड पर्सन फ्यूचर टेंस में कंसीडर होगा तो वो विल डिफरेंशिएट करेगा, विल क्रिएट करेगा या विल को यूज करेगा। एंड इन दोनों में जो है हम किस तरह से चेंज करेंगे, जब आपके पास डिटरमिनेशन आ जाए, स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाए, ठीक है, विलिंगनेस आ जाए कोई भी, तो हमारा फर्स्ट पर्सन विल के साथ चला जाता है एंड सेकंड और थर्ड पर्सन शेल के साथ चला जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए भी मैंने सिर्फ एक लेक्चर विल एंड शेल के डिफरेंशिएशन एंड क्विक रिवीजन और सेंटेंस प्रैक्टिस पर लिया था। तो आपको ये चीजें सारी अच्छे से देखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम सेंटेंसेस लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले हम एक्सरसाइज को करके देखेंगे एंड देन द नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज ऑफ द एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एंड द एनडीए पीवाईक्यूज, ठीक है। तो अब जो है हमारी बात आती है किस पर भाई, हमारी बात आती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑर्डिनरी जो इंट्रो क्लास थी हमारी, इंट्रो क्लास में हमने बताया था कि मार्जिन देकर मैंने आपको समझाया था कि ये जो मार्जिन है ये आपका मार्जिन है किसका, एक पेज का मार्जिन है। एंड एक पेज के मार्जिन में ये पेज का पार्ट होते हुए भी हम आंसर जो है इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। सेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी, कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होते हुए भी मार्जिन देकर इनको अलग कर दिया गया, क्योंकि ये बिल्कुल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह पूरी तरह से काम नहीं करती हैं। और इनमें जो है वो क्या है भाई, एक डिफरेंशिएशन है। और वो डिफरेंशिएशन क्या है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क करती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क नहीं करती हैं। तो देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में अपने पास कौन कौन सी है, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर, 3 फॉर्म होती है अपने पास। तो सबसे पहले हम आते हैं यूज्ड टू पर। यूज्ड टू क्या है, देखिए यूज्ड टू इज अप्लाइड टू बेस्ट पास्ट हैबिट, आपके पास्ट हैबिट्स को यूज बताएगा। एक्सप्रेस ओनली इन पास्ट टेंसेस, की पहला डिफरेंशिएशन
कि इनको अलग क्यों किया गया, क्योंकि आप देखो कैन, वुड, शुड, विल, शैल, जो भी आपने किया, मस्ट, हैड टू, सॉरी, जो भी हमने किया है वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, यूज्ड टू सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज होगा, वो होगा आपका पास्ट हैबिट्स के लिए, पास्ट टेंस में। आप उसे प्रेजेंट में कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्या हो गया भाई, अलग हो गया। देखो इन्होंने लिखा है यूज्ड टू। यूज्ड टू इज नेवर यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिट्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड वुड कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ईच अदर। और अगर आपको प्रेजेंट टेंस में क्या बतानी है, अपनी हैबिट्स बतानी है, तो आपको उसकी जगह रिप्लेस करना है, तो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आपको वुड को यूज करना होगा। और मैंने बताया कि वुड जो है, मैंने उसके कम से कम आपको 7 से 8 रूल करवाए हैं शुड और वुड के, इसलिए वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीजीएल, बैंकिंग या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट टेंस। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, इट मीन्स एवरी डे लिखा है, लेकिन एवरी डे का मतलब आप इसके जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं रोज सुबह क्रिकेट खेलता हूं, इसका मतलब मैं रोज सुबह क्रिकेट खेलता था। I used to get up exactly at 4 PM. Again the translation will be मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था। I used to take my classes daily. मैं डेली अपनी क्लासेस लेता था। I used to discuss every problem with my parents. मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता था। तो यूज्ड टू जो है वो पास्ट टेंस में यूज होगा। और हम क्या कहें कि आप जो है वो पास्ट टेंस की हैबिट को डिस्क्राइब करेंगे एंड पास्ट टेंस में यूज्ड टू को रिप्लेस करना है तो हम वुड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यूज्ड टू इज यूज्ड फॉर डिसकंटिन्यूड हैबिट्स बट वुड इज नॉट यूज्ड फॉर दैट टाइप ऑफ हैबिट। अब ये कह रहे हैं, हमने ये कहा कि यूज्ड टू को अगर हमारे पास पास्ट हैबिट में ऑप्शन नहीं है तो हम किसके साथ जाएं, हम वुड के साथ चले गए। लेकिन ये कह रहे हैं कि वुड का और यूज्ड टू का एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, यहां पर ये बताना चाहते हैं आपको कि आप जो है वो यूज्ड टू को डिसकंटिन्यू, मतलब अभी जो आपकी हैबिट नहीं है, आप पहले करते थे वो काम लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज्ड टू यूज करते हैं। लेकिन वुड को आप वहां रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब आपकी पास्ट में भी वही हैबिट थी और अभी भी वही हैबिट है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वुड को यूज करेंगे। देखिए देखते हैं, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, नाउ आई प्ले चेस। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, देखो पहले उसकी हैबिट क्या थी भाई, फुटबॉल खेलने की थी, लेकिन अभी वो क्या खेलता है, चेस खेलता है। अब क्या कह रहे हैं, ही यूज टू टेक बियर, नाउ ही टेक्स वाइन। पहले वो बियर लेता था, अभी वो वाइन लेता है। तो उसने क्या किया, पहले फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल को डिसकंटिन्यू कर दिया और अब चेस को। तो इस तरह के सेंटेंस में हम यहाँ पर वुड को यूज नहीं कर सकते। यूज टू कैन बी अप्लाइड फॉर एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये कह रहे हैं कि यूज्ड टू को आप तीनों सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब ये कहें कि ये बताने की क्या जरूरत थी, हमें पता ही है, जिस तरह हम कहें आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट एंड कैन आई डू इट, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो तीनों में यूज होती है। तो यहाँ ये रूल लिखने की क्या जरूरत थी, ये रूल इसलिए लिखा गया क्योंकि नीड एंड डेयर जो है उन्हें हम एफर्मेटिव सेंस में यूज नहीं कर सकते। मीन टू से मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के जो नीड एंड डेयर है वो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंस में ही यूज हो सकते हैं, एफर्मेटिव में नहीं। जबकि यूज्ड टू जो है वो एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों में यूज हो सकता है। I used to play, I used not to play, used I to play. Auxiliary verbs act as a grammatical. The main auxiliary verbs are do, be and have. Other auxiliary verbs describe the situation. ये आपका इंट्रो में हो चुका है।
नेक्स्ट जो है वो आपका रहेगा, वो हम करेंगे कहां पर, हमारे पास रहा अब नीड एंड डेयर का यूज। नीड एंड डेयर को जो है वो जनरली हम कंसीडर नहीं करते हैं, कहां पर, हमारे एज मेन वर्ब में सेंस में यूज करते हैं उनको, एफर्मेटिव सेंटेंस में, एंड एफर्मेटिव सेंटेंस में हम उन्हें एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कंसीडर नहीं करते, और या कहीं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की सेंस में यूज नहीं करते हैं। तो कल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उन एक्सरसाइजेस में हम आपको बताएंगे, दो ही बेसिक रूल हैं उनके, तो वहां पर हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। बट उससे पहले प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस के बिहाफ पर आपको बताएंगे कि जो जो रूल्स हमने करवाए हैं उस पर बेस्ड आपको किस तरह से इन्हें सॉल्यूशन में लेना है। मैं 3 पैटर्न लेकर आऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के। क्वेश्चन प्रैक्टिसेस में हम लेकर आएंगे फिलअप्स एंड एरर एंड क्लोज टेस्ट। तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए भी, जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, एंड यूजुअली एनडीए तो मेरा टारगेट रहता ही है, तो यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो पहले बेसिक एंड देन वी कम ऑन द हाई लेवल। तो हर बच्चा जो भी ग्रामर को स्टार्टिंग से सीखना चाहता है या ऑलरेडी उसका ग्रामर लेवल बहुत अच्छा है, वो सिर्फ अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस लेवल के बिहाफ पर एनहेंस करना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है एग्जाम हट के साथ। एंड जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मेंशन है। इफ यू वांट एनी पीडीएफ ऑफ द टॉपिक यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो सजेशन के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको पिक्चर क्वालिटी में, वॉइस क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत है, या कोई ऐसा टॉपिक जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको पहले चाहिए है, देन यू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपका। इसी तरह से जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेशन में। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।